लागली नेह हमारी पिया मोर, लागली नेह हमारी। चुनी चुनी कलियां सेज बिछाओ, करो मैं मंगलाचार। एको हरि पिया नाही आइले, होइला मोहि धिरकार। आठो जाम रैन दिन जो हो, नेकन हृदय विसार। तीन लोक के साहब अपने, फरलहि मोर लीलार। सत स्वरूप सदाहि निरखां, संतन प्राण आधार। कहे गुलाल पावो भरी पूरण, मौजे मौज हमार। लागली नेह हमारी पिया मोर, लागली नेह हमारी। पिय संग जुरली सनेह सुभागी, पिय संग जुरली सनेह सुभागी। पूर्व प्रीति सतगुरु कृपा किया, रटत नाम बैरागी। आठ पहर चित लगे रहतु है, दिल हरदान तन त्यागे। पुलकी पुलकी प्रभु सो भयो मेला, प्रेम जगो हिय भागी। पिय संग जुरली सनेह सुभागी। गगन मंडल में रास रचो है, श्वेत सिंहासन राजी। कहे गुलाल घर में घर पायो, थकित भयो मन पाजी। पिय संग जुरली सनेह सुभागी। सोई दिन लेखे जा, दिन संत मिलाहि। संत के चरण कमल की महिमा, मोरे बूते बरनी न जाहि।
जल तरंग जल ही ते उपजे, फिर जल माही समाही। सोई दिन लेखे जा दीन, संत मिलाही। हरि में साध, साध में हरि है, साध से अंतर नाई। ब्रह्मा विष्णु महेश साध संग, पाछे लागे जाही। सोई दीन लेखे जा दिन, संत मिलाही। दास गुलाल साथ के संगति, नीच परम पद पाही। दास गुलाल साध की संगति, नीच परम पद पाही। सोई दिन लेखे जा दिन, संत मिलाही। आंगन भर धूप में मुट्ठी भर छांव की, क्या बिसात हो न हो। अंतर को पीर कसे, अधरों पर हास हंसे। उलझन के झुरमुट में किरणों के हिरण फंसे। शहरों की भीड़ में नन्हे से गांव की, क्या बिसात हो न हो। ढहते प्रण हाथ गए, तटने आघात सहे। भावी के सुख सपने लहरों के साथ बहे। तूफानी ज्वार में कागदिया नाव की, क्या बिसात हो न हो। भेद भरे राज खुले, सुख दुख जब मिले जुले। बाबरिया दृष्टि धुली, आंसू के तुहिन धुले। कालजयी राह पर क्षणजीवी पांव की, क्या बिसात हो न हो। मनुष्य असंभव को संभव बनाने की चेष्टा में जो संभव हो सकता है उससे भी वंचित रह जाता है। मनुष्य ऐसी आकांक्षा करता है जो पूरी हो ही नहीं सकती, जो स्वभाव के अनुकूल नहीं। कागज की नाव से सागर तिरना चाहता है। क्षण भंगुर में शाश्वत को पाना चाहता है। मिट्टी में अमृत को तलाशता है और बाहर खोजता है उसे जो भीतर विराजमान है। जब तक खोजेगा बाहर तब तक चूकेगा। जब तक मिट्टी पर भरोसा रखेगा तब तक अमृत से वंचित रहेगा। धार्मिक जीवन की शुरुआत ही इस तथ्य से होती है कि हम असंभव को असंभव
और संभव को संभव की तरह पहचान ले। क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इसे ठीक ठीक जान लेने से जीवन में रूपांतरण शुरू होता है, दिशा बदलती है, आयाम बदलता है। फिर तुम रेत से तेल निचोड़ने की चेष्टा नहीं करते हो। तुम जानते हो कि रेत में तेल होता ही नहीं, लेकिन साधारणतः हालत बड़ी उल्टी। सभी रेत से तेल निचोड़ने में लगे, सो तुम भी लग जाते हो। देखा देखी, अनुकरण से जीते हो, न विचार से, न विवेक से। आंखें खोलते ही नहीं। भीड़ जो कर रही, बस भेड़ की तरह उसको किए जाते हो। न भीड़ कहीं पहुंचती है, न तुम कहीं पहुंचते हो। इस जीवन में दो यात्राएं संभव है। एक बहिर यात्रा है जो निष्फल है, जिससे गंतव्य कभी आया नहीं, कभी आएगा नहीं। और एक अंतर यात्रा है जो पहले ही कदम में सफल है। बहिर यात्रा अंतिम कदम में भी असफल है, अंतर यात्रा पहले कदम में भी सफल है। राज क्या है? राज छोटा है, बात छोटी है, लेकिन समझो तो जीवन में क्रांति हो जाती। अंतर यात्रा पहले ही कदम में सफल हो जाती है, क्योंकि तुम जिसे खोजते हो वो वहां मौजूद ही है। उसे खोजना भी नहीं है, उसे पाना भी नहीं है, पाया ही हुआ है। सिर्फ पर्दा उठाना है। पर्दा उठाने में कितनी देर लगेगी? धूल धमास जम गई है, पोंछ देनी है, धो देनी, और दर्पण शुद्ध हो जाएगा। और तुम्हारे भीतर का दर्पण शुद्ध हो तो जीवन का सत्य उसमें प्रतिफलित होने लगता है। उस जीवन के सत्य को चाहो परमात्मा कहो, चाहे निर्वाण कहो, कैवल्य कहो, मोक्ष कहो, तुम्हारी जो मर्जी। सब शब्द छोटे हैं, कोई शब्द उसे प्रकट नहीं कर पाता, लेकिन सब शब्द उसके लिए संकेत बन सकते हैं। उसमें ये सब गुण है, उसमें परम स्वतंत्रता है, इसलिए तुम मोक्ष कह सकते हो। वह परम मुक्ति है, सारे बंधन गिर गए। उसमें कोई दूसरा नहीं बचता, दुई नहीं बचती, इसलिए कैवल्य कह सकते हो, क्योंकि केवल चेतना रह जाती, मात्र चेतना रह जाती, चैतन्य का सागर रह जाता है। कोई पराया नहीं, कोई भिन्न नहीं, कोई अन्य नहीं, सब अभिन्न हो जाता है। तुम चाहो तो उसे ईश्वर कहो, क्योंकि उसे जानते ही तुम्हारे जीवन में ऐश्वर्य की वर्षा हो जाती। ईश्वर ऐश्वर्य शब्द से बना है। झरत दसों दिस मोती, जैसा गुलाल कहते, मोती ही मोती झर पड़ते। इतने मोती कि बटोरो तो कैसे बटोरो, संभालो तो कहां संभालो, रखो तो किन तिजोरियों में रखो। सारा जगत ही स्वर्ण हो जाता है। चाहो तो उसे निर्वाण कहो, जैसा बुद्ध ने कहा। निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना। बुद्ध ने उस परम अवस्था को निर्वाण इसलिए कहा कि तुम्हारा अहंकार ऐसे बुझ जाता है जैसे कोई फूंक मार के दिया बुझा दे। फिर खोजे से नहीं मिलती ज्योत, फिर लाख तलाशते फिरो, जो दिया बुझ गया उसकी ज्योति तुम कहीं भी नहीं पा सकोगे। तुम्हारा अहंकार बुझ जाता है दिए की ज्योति की भांत। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं फूंक मारने के उपाय, बस फूंक मारी कि जादू हो जाता है। इधर दिया बुझा अहंकार का, इधर तुम शून्य हुए, मिटे, कि उधर परमात्मा उतरा। तुम मिटो तो ही परमात्मा उतर सकता है।
इसलिए भीतर पहले कदम पर ही मंजिल आ जाती, और बाहर जन्मों जन्मों तक की यात्रा करो तो भी मंजिल नहीं आती। बाहर तो तुम असंभव को संभव बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे लिए नियम बदलेंगे नहीं, प्रकृति बदलेगी नहीं, स्वभाव बदलेगा नहीं। स्वभाव किसी के लिए अपवाद नहीं करता है। तूफानी ज्वार में कागदिया नाव की क्या बिसात हो न हो, कालजयी राह पर क्षणजीवी पांव की क्या बिसात हो न हो, आंगन भर धूप में मुट्ठी भर छांव की क्या बिसात हो न हो। हमारा सामर्थ्य क्या है? मुट्ठी भर, और आंगन भर ही धूप नहीं है, आकाश भर धूप है। मुट्ठी भर छांव हो न हो। और जो नावें हमने बनाई सब कागज की। हमारा धन कागज, हमारा पद कागज, हमारी प्रतिष्ठा कागज। इन्हीं कागज के प्रमाण पत्रों को जुटाते रहोगे, इन्हीं को जोड़ तोड़ के नाव बनाते रहोगे। किनारा भी ना छूटेगा और डूबोगे, किनारे पर ही डूबोगे, मझधार तक भी नहीं पहुंच पाओगे। मझधार में डूबते तो भी कुछ बात थी कि चलो ना आया दूसरा किनारा, मझधार तो आई, कम से कम इतने तो तैरे। मगर कागज की नाव में चलोगे, किनारे से कदम भर भी ना हट पाओगे कि डूब जाओगे। लेकिन तुम्हारी सब नावें कागज की। दूसरे तुम्हारे संबंध में क्या कहते, ये सब कागजी बातें। कोई अच्छा कहता, कोई बुरा कहता, कोई सम्मान करता, कोई अपमान करता। करने दो। न उनके अच्छे कहने से तुम अच्छे होते हो, न बुरे कहने से बुरे होते हो। न उनके सम्मान करने से तुम्हारा सम्मान है, न उनके अपमान करने से तुम्हारा अपमान। तुम तो तुम हो, जैसे हो वैसे हो। दुनिया क्या कहती इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो कह रहे हैं उन्हें होश कितना है? उनकी बातों का मूल्य भी क्या हो सकता है? सोए हुए लोग सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, नींद में बड़बड़ा रहे हैं, और उनकी नींद की बड़बड़ाहट तुम उसे बड़ा मूल्य दे रहे हो। नींद में बड़बड़ा के तुमने समझ लिया कि उन्होंने तुम्हें भारत रत्न बना दिया। वो नींद में बड़बड़ा रहे थे, न उन्हें पता है क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। न तुम्हें पता है, तुम भी सोए हो, वे नींद में बड़बड़ा रहे हैं, तुम नींद में सुन रहे हो। नोबेल प्राइजें बांटी जाती, पुरस्कार, सम्मान, सब कागदिया नावें, मगर बड़ा शोरगुल मचता है। और 4 दिन का सारा खेल, ये 4 दिन की चांदनी, और फिर गहरी अंधेरी रात। मौत आती है और सब लील जाती, कब्र आती और सब मिटा जाती, चरण चिन्ह भी नहीं छूट जाते। जहां सब मिटा जा रहा है वहां तुम्हारे किए धरे का भी कोई अर्थ नहीं। करने योग्य अगर कुछ है तो वह केवल एक बात है, स्वभाव के नियम को पहचान लो, स्वभाव के नियम के साथ संग जोड़ लो, स्वभाव के साथ डोलो, नाचो, गाओ। स्वभाव के साथ एक रस हो जाने का नाम सन्यास है। स्वभाव के अनुकूल बहने का नाम सन्यास है। स्वभाव के प्रतिकूल जो जाता है वह संसारी।
स्वभाव के अनुकूल जो जाता है वह सन्यासी। संसारी उल्टी धार चढ़ने की कोशिश करता है। नदी जा रही सागर की तरफ, वो चढ़ने की कोशिश करता है कि पहाड़ की तरफ पहुंच जाए नदी में तैरकर। सन्यासी देख लेता नदी कहां जा रही, नदी से टकराता नहीं, छोड़ देता है शिथिल गात। इस अपने को नदी के प्रवाह में सहज भाव से छोड़ देने का नाम श्रद्धा, सत्संग। और छोड़ते ही नाव की भी जरूरत नहीं पड़ती, नदी स्वयं तुम्हें ले चलती। तुमने एक मजा देखा, जिंदा आदमी डूब जाता है, मुर्दा आदमी तैरने लगता है। मुर्दे को कोई नदी नहीं डुबा सकती। तो मुर्दे को डुबाओ भी तो निकल निकल के बाहर आ जाता। मुर्दा भी गजब का है, जिंदा डूब जाता है। जिंदे को तैरना आना चाहिए, तब भी बामुश्किल बच पाए। और ये सागर है विस्तीर्ण, इसमें कितना तैरोगे, थक ही जाओगे। कालजयी राह पर क्षणजीवी पांव की क्या बिसात हो न हो। लेकिन मुर्दे को कोई नदी नहीं डुबा पाती, कोई सागर नहीं डुबा पाता। मुर्दे का राज क्या है, रहस्य क्या है? राज इतना है कि मुर्दा है नहीं, इसलिए स्वभाव के प्रतिकूल नहीं जा सकता, स्वभाव के अनुकूल ही जाता है। कोई और उपाय नहीं। होता तो कुछ हाथ पैर मारता, है ही नहीं। सब भांति नदी के साथ राजी, इसलिए नदी स्वयं उसे उठा लेती। जिसने समर्पण किया स्वभाव में, स्वभाव स्वयं उसे उठा लेता है। जिसने छोड़ा अपने को परमात्मा के चरणों में, उसको फिर कोई सागर नहीं डुबा सकता। वो डूबेगा भी तो उबर जाएगा, उसे मझधार में भी किनारा मिल जाएगा, उसे डुबाने का उपाय ही नहीं। इसलिए सन्यास की प्राचीनतम परिभाषा है ऐसे जीना जैसे तुम हो ही नहीं, जैसे तुम मर ही गए। मुर्दा होकर जीना सन्यास की परिभाषा है। जीवन अभिनय रह जाए, ठीक है, जो करना है कर रहे, मगर न कोई लगाव है, न कोई आसक्ति है। हो तो ठीक, न हो तो ठीक। सफलता और विफलता एक से मालूम पड़ने लगे। यश और अपयश में इंच भर भेद न रह जाए। लोगों की गालियां और लोगों के गीत एक से अनुभव में आने लगे, फिर तुम्हें इस संसार में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। फिर यह संसार मिट गया। फिर इस संसार में तुम्हें चारों तरफ परमात्मा आंदोलित होता हुआ मालूम पड़ेगा। करने योग्य बस एक ही बात है, स्वभाव के साथ सगाई। उसे तुम जो भी नाम देना चाहो, तुम्हारी मर्जी। भक्तों ने उसे नाम स्मरण कहा है, प्रार्थना कहा है, पूजा कहा है, अर्चना कहा है, उपासना कहा है। लेकिन लोगों ने सब भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने पूजा दो कौड़ी की कर दी, उन्होंने अर्चना औपचारिक कर दी, उनकी प्रार्थना पाखंड हो गई। वे कुछ और ही करने लगे पूजा और प्रार्थना के नाम पर। पूजा और प्रार्थना के लिए न तो मंदिर जाने की जरूरत है, न मस्जिद, न गिरजा, न गुरुद्वारा।
पूजा और प्रार्थना के लिए तो स्वयं के भीतर जाने की जरूरत है। आज मेरी गति तुम्हारी आरती बन जाए, आरती घूमे की खिंचता जाए, रंजित क्षितिज घेरा, धूम सा जलकर भटकता, उड़ चले सारा अंधेरा। हो सिखा स्थिर प्राण के, प्रण की अचल निष्कंप रेखा, हृदय की ज्वाला हंसी में, दीप्ति की हो चित्र लेखा। श्वास ही मेरी विनय की भारती बन जाए, आज मेरी गति तुम्हारी आरती बन जाए। वह हंसी मंदिर बने, मुस्कान क्षण हो द्वार मेरे, तुम मिलो या मैं मिलूं, ये मिलन पूजा हार मेरे। आज बंधन ही बनेंगे मुक्ति के अधिकार मेरे, क्यों न मुझ में अवतरित होकर रहो स्वरकार मेरे। प्राणवंशी प्रेम की ही चिरव्रती बन जाए, आज मेरी गति तुम्हारी आरती बन जाए। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा बोलना चलना सोना, तुम्हारी गति ही आरती बननी चाहिए। तुम्हारे जीवन की शैली ही प्रार्थना पूर्ण हो जानी चाहिए। प्रार्थना कोई अलग थलग चीज ना हो कि उठे सुबह और घड़ी आधा घड़ी कर ली और निपट गए कि झंझट बैठी, और फिर 23 घंटे भूल भाल गए। घड़ी में जिसको बनाया 23 घंटे में पहुंच डाला। स्वभाव था 23 घंटे जीतेंगे, 1 घंटा नहीं जीत सकता। 1 घंटा मकान बनाओगे और 23 घंटे गिराओगे, मकान कभी बनेगा? प्रार्थना तो तुम्हारी श्वास श्वास में समा जाए। उठो तो प्रार्थना में, बैठो तो प्रार्थना में, बोलो तो प्रार्थना में, चुप रहो तो प्रार्थना में, बाजार तो प्रार्थना, घर तो प्रार्थना। प्रार्थना ऐसे हो जैसे श्वास का चलना, जैसे तुम्हारे शरीर में रक्त का प्रवाह, जैसे तुम्हारी आंखों का झपकना, ऐसी स्वाभाविक हो जाए, ऐसी स्वाभाविक हो जाती, ऐसी स्वाभाविक होनी ही चाहिए। ऐसी स्वाभाविक हो, हम इस तरह ही निर्मित हुए। आश्चर्य तो यह है कि कैसे अस्वाभाविक हो गया है सब। क्यों हम परमात्मा से टूट गए हैं, यह आश्चर्य की बात है। जो जुड़ जाते हैं उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं, वह तो होना ही था, वह तो हमारी नियति है। फूल खिल जाए ये तो स्वाभाविक है, कोई कली खिले ही ना, वसंतों पर वसंत आए और कली खिले ही ना, तो कुछ चमत्कार हो रहा है। और फूल खिल जाए इसमें क्या चमत्कार है? बीज टूटे और वृक्ष बन जाए इसमें क्या चमत्कार है? लेकिन वर्षा पर वर्षा हो और बीज बीज ही बना रहे तो चमत्कार है। प्रकृति के प्रतिकूल कुछ हो तो चमत्कार है, अनुकूल हो तो क्या चमत्कार है? परमात्मा को पा लेना चमत्कार नहीं, सबसे सहज घटना है, जीवन की सहजतम। इसलिए गुलाल ने कहा है, सहज नाम, सहज गति, सहज साधना। गुलाल के सूत्र, लागली ने हमारी पिया मोर। गुलाल कहते हैं मेरा प्रेम लग गया उससे ही जिससे लगना चाहिए, जो अपना है उससे ही लग गया। लगता तो हम सबका प्रेम है, लेकिन उससे लग जाता है जो अपना नहीं, पराये से लग जाता है, फिर कलह, फिर उपद्रव है। भिन्न से लग जाता है। हमारा प्रेम भी स्वाभाविक नहीं, हमारा प्रेम भी कृत्रिम। और जब प्रेम भी कृत्रिम हो जाए
तो फिर क्या बचेगा हमारे जीवन में जो स्वाभाविक हो? प्रेम तक कृत्रिम हो जाए तो और सब तो कृत्रिम हो ही जाएगा। तुम कहते हो हम पत्नी को प्रेम करते हैं, बच्चों को प्रेम करते हैं, मां बाप को प्रेम करते हैं, भाई बहन को, मित्रों को प्रेम करते हैं। सच में तुमने कभी सोचा कि प्रेम का अर्थ क्या होता है? कभी तुमने विचारा कि तुम प्रेम के लिए क्या चुकाने को राजी होगे? प्रेम के लिए प्राण दे सकोगे? नहीं दे सकोगे। आनाकानी करने लगोगे, बचाव के उपाय खोजने लगोगे। ऐसा ही हुआ ना बाल्या भील भील के जीवन में, जो फिर पीछे वाल्मीकि बना। लुटेरा था, हत्यारा था। जंगल से निकलते नारद को पकड़ लिया। नारद को पकड़ा कि मुश्किल में पड़ा। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्हें तुम पकड़ो भी तो तुम ही पकड़े जाओगे, वो नहीं पकड़े जाते। सोचा तो बाल्या ने यही था कि मैंने नारद को बंदी बनाया। उसे पता भी नहीं था कि नारद जैसे व्यक्तियों को बंदी बनाया नहीं जा सकता। जिन्होंने भीतर के स्वातंत्र को पा लिया हो, उन्हें बाहर से बंदी बनाने का कोई उपाय नहीं। समझ में भी आ गई उसे बात। थोड़ा बेचैन भी हुआ, हतप्रभ भी हुआ। उसने दो तरह के लोग देखे थे अब तक। एक तो वे जिन्हें वो लूटता था तो वे लड़ने, मरने, मारने को तैयार हो जाते थे। उन्हें वो भली भांति पहचानता था, उनसे निपटना भी जानता था। और एक वे जिन्हें वो लूटता था तो वो छोड़ छाड़ के जो भी लूट रहा हो भाग खड़े होते थे। उन्हें भी वो भली भांति जानता था, उनसे निपटने की कोई जरूरत भी नहीं होती थी। मगर ये नारद कुछ तीसरे ही तरह के व्यक्ति मालूम पड़े। न तो लड़े न भागे। वो जो बीणा बज रही थी बजती ही रही, वो जो गीत उठ रहा था उठता ही रहा। बाल्या ने उन्हें पकड़ लिया तो भी वो अपनी बीणा बजाते ही रहे। वही स्वर, जरा भी स्वर कपा नहीं। वही भाव दशा, वही मस्ती, वही उन्मत्त आनंद। बाल्या थोड़ा झिझका भी। या तो आदमी पागल है या सिद्ध पुरुष है। पागलों और सिद्ध पुरुषों में थोड़ी सी समानता होती। पागल इतने बेहोश होते हैं उनकी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, और सिद्ध पुरुष इतने होशपूर्ण होते हैं उनकी समझ में सब आता है, इसलिए कोई चीज उन्हें प्रभावित नहीं करती। बाल्या ने पूछा कि तुम आदमी कैसे हो? देखते हो मेरे हाथ में ये तलवार, गर्दन काट दूंगा। और तुम हो कि गीत ही गाए जा रहे हो। अरे मैं लुटेरा हूं, हत्यारा हूं। नारद ने कहा तेरी जो मर्जी हो वो तू कर, मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूं। तुझे मैंने रोका, तुझे गर्दन काटना हो गर्दन काट, लेकिन काटने के पहले एक सवाल का जवाब दे दे, क्योंकि पता नहीं कोई तुझसे वो सवाल पूछे न पूछे। सवाल मेरा यह है कि गर्दन तू किस लिए काटता है, ये लूटना तू किस लिए करता है? स्वभावतः बाल्या ने कहा जो तुम कहते, जो कोई भी कहता, कि बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बूढ़े बाप के लिए, मां के लिए, और तो मैं कोई कला जानता नहीं। बस बलशाली मेरे पास देह है तो लूट लेता हूं। यही मेरी घर गृहस्थी को चलाने का ढंग है, ये मेरा व्यवसाय समझो। नारद ने कहा ठीक, मजे से कर अपना व्यवसाय। एक सवाल और है कि इस व्यवसाय के कारण जो तुझे दुख भोगने पड़ेंगे, उसमें तेरी मां, तेरे पिता, तेरे बच्चे, तेरी पत्नी भागीदार होंगे या नहीं?
बाल्या ने कहा कि मैं सीधा साधा आदमी हूं, ऐसे कठिन कठिन प्रश्न मैंने कभी सोचे नहीं, मैंने कभी पूछा भी नहीं अपने मां बाप को, अपनी पत्नी को। मगर बात आपकी ठीक है, मैं पूछ के आता हूं, लेकिन देखो धोखा मत देना, भाग मत जाना। नारद ने कहा तू मुझे बांध दे वृक्ष से ताकि तू निश्चिंत जा सके। नारद को बांध के वृक्ष से बाल्या गया, सबसे पूछा, पत्नी से पूछा कि मैं ये जो पाप के कृत्य कर रहा हूं, हत्या लूटना, जब नरक में सड़ूंगा तो तू मेरे साथ भागीदार होगी। उसने कहा कि मुझे क्या लेना देना, तुम क्या करते हो इससे मेरा क्या लेना देना। तुम विवाह करके मुझे ले आए, सो तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे लिए 2 रोटी जुटाओ, मुझे 2 रोटी से मतलब। तुम पुण्य से कमाओ कि पाप से कमाओ वो तुम जानो। विवाह करके लाए हो, 2 रोटी खिलाओगे कि नहीं? शरीर पे कपड़ा तो चाहिए ही, छप्पर तो चाहिए ही, उससे ज्यादा मैंने तुमसे मांगा नहीं। मैंने तुमसे कभी पूछा भी नहीं कि तुम क्या करते हो। तुम जो करते हो वो तुम जानो, और उसका फल भी भोगना पड़े तो तुम ही को भोगना पड़ेगा, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। बाल्या तो बहुत चौंका। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा कि हमसे तो आपने पूछा भी नहीं जन्म देने के पहले, जन्म दे दिया अब हमको उलझाते हो। अब जन्म दिया है तो भोजन तो देना ही होगा, तुम कैसे देते हो हमको पता क्या, हम तो छोटे बच्चे हैं। तुम कहां से लाते हो ये भी हमने कभी पूछा नहीं। मां बाप से पूछा, उन्होंने कहा हम बूढ़े हो गए, तू जवान है, अपने बूढ़े मां बाप को रोटी रोजी तो देगा कि नहीं। तू जान, तेरा काम जाने, अच्छे काम कर कि बुरे काम कर। हम तो कहते नहीं कि तू बुरे काम कर, हमारी ना सहमति है ना असहमति, हम तो बिल्कुल निष्पक्ष। लेकिन बूढ़े मां बाप की सेवा करना तेरा कर्तव्य है, सो जैसे तुझसे बन सके तू कर। हमसे जब पूछा जाएगा हम तो कह देंगे हम निष्पक्ष। बाल्या लौटा, दूसरा ही आदमी होकर लौटा। नारद के बंधन छोड़ दिए और कहा कि मुझे दीक्षा दो, मुझे भी वो राज बताओ कि तुम जैसा आदमी हो जाऊं, कि सुख हो कि दुख, कि मौत भी द्वार पर खड़ी हो तो भी मेरे गीत में कंपन ना आए, मेरे हृदय में घबराहट ना हो। और तुमने ठीक समय पर आके मुझे चौंका दिया। वे कोई भी मुझे प्रेम नहीं करते, क्योंकि कोई भी मेरे दुख में भागीदार होने को राजी नहीं। सब सुख के साथी, दुख में कोई साथ देने को राजी नहीं। ऐसे बाल्या रूपांतरित हुआ, ऐसे बाल्या वाल्मीकि हो गया। सभी बाल्या हैं, तरह तरह का लूटना चल रहा है दुनिया में। कोई सीधे सीधे लूटता है, कोई जरा इर्छा तिरछा लूटता है, कोई कुशलता से लूटता है, कोई बड़ी चालबाजियों से लूटता है। सब तरह का लूटना चल रहा है। लेकिन इसको तुम प्रेम मत समझना, यह प्रेम नहीं। मोह होगा, आसक्ति होगी, वासना होगी, मगर प्रेम नहीं। प्रेम तो बड़ी पवित्र दशा है, प्रेम तो प्रार्थना है, प्रेम तो सुगंध है आत्मा की। प्रेम तो केवल परमात्मा से ही हो सकता है, उससे नीचे तल पर प्रेम नहीं हो सकता। उससे नीचे तल पर नीचे तल की ही बात होगी। तुम किसी स्त्री के शरीर में उत्सुक हो और उसको प्रेम कहने लगते हो कि बस प्रेम हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था। उस स्त्री ने विवाह के पहले पूछा कि मुल्ला एक बात पूछनी है, तुम सदा सदा मुझे ऐसा ही प्रेम करोगे?
मुल्ला ने छाती ठोंक के कहा कि सदा सदा। अरे इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी। प्रेम में तो लोग कुछ भी कह जाते। प्रेम में और झगड़े में लोग क्या कहते हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। झगड़े में क्या कहते हैं उसको भी ज्यादा गौर मत करना, और प्रेम में क्या कहते हैं उसको भी ज्यादा गौर मत करना। मुल्ला ने कहा कि जन्म जन्म प्रेम करूंगा, तेरे अतिरिक्त मुझे कोई स्त्री दिखाई ही नहीं पड़ती। तू अप्रतिम है, तू 14वीं का चांद है, तेरा जैसा कौन है। बहुत सौंदर्य देखे मगर तेरा रूप, तेरा रंग, तेरा निखार, ये तो परमात्मा ने जिसे विशेष ढंग से गढ़ा है। स्त्रियां ज्यादा पार्थिव होती, इतनी ज्यादा रोमांटिक नहीं होती। जमीन पे उनके पैर पड़ते, इतनी आकाश में नहीं उड़ती। उस स्त्री ने कहा ये सब तो ठीक है, मैं तुमसे ये पूछती हूं, अगले जन्म की नहीं पूछती। मैं ये पूछती हूं जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और ये देह जीर्ण जर्जर हो जाएगी और हड्डियां निकल आएंगी और चेहरे से ये रूप खो जाएगा और आंखें धुंधली हो जाएंगी, तब भी तुम मुझे प्रेम करोगे? मुल्ला ने कहा हां हां, लेकिन अब हां हां में वो बल नहीं था, कुछ थोथा सा मालूम पड़ा। स्त्री ने कहा तुम सोच के कहो, तब भी तुम प्रेम करोगे? मुल्ला ने कहा हां जरूर प्रेम करूंगा, एक ही बात पूछनी, तू अपनी मां जैसी तो नहीं दिखाई पड़ने लगेगी? यहां बड़ी बड़ी बातें भी पानी की लहर की तरह हैं। यहां बड़े बड़े वक्तव्य भी कोई अर्थ नहीं रखते। कहने की बातें सो लोग कहते हैं, और जब कहना ही है तो क्या कंजूसी करनी। और जब लोग कहने पे ही उतर आते तो अतिशयोक्ति करने लगते, और अतिशयोक्ति हमें जचती भी बहुत है। कोई भी नहीं पूछता कि इसमें सच्चाई कितनी है, इसमें सत्य कितना है। वासना से भरी हुई आंखें सत्य को न देखना चाहती हैं न देख सकती। वासना से भरी आंखें तो जो बिल्कुल क्षणभंगुर है उससे अटकी। देह का रूप, देह का सौंदर्य तो क्षणभंगुर है, अभी है अभी ना हो जाए, आज है कल का कोई भरोसा नहीं। इसे तुम प्रेम कहते हो? प्रेम तो शाश्वत से ही हो सकता है, क्योंकि प्रेम शाश्वतता का ही नाम है। प्रेम समय के भीतर नहीं होता, समयातीत है। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो काम है, वो राम नहीं है, और जब तक राम ना हो तब तक प्रेम नहीं। ठीक कहते हैं गुलाल, लागली ने हमारी पिया मोर। कहते हैं हमारा तो प्रेम उस असली पिया से लग गया जो अपना है, जो सदा अपना है, जिसको तुम चाहो तो भी पराया नहीं हो सकता। यहां तो सब पराये हैं, तुम लाख चाहो तो भी अपने नहीं हो पाते। हम उपाय तो सब करते, हम क्या कमी छोड़ते, लेकिन सब उपाय हमारे आज नहीं कल व्यर्थ हो जाते। आज नहीं कल हमें पता चलता है जिसे अपना माना वो अपना नहीं, वो कभी भी अपना नहीं था। माना था तुमने,
किसी वासना के प्रवाह ने मनवा दिया था, उसने भी माना था। किसी वासना के प्रवाह ने, किसी लोभ ने, किसी हानि ने उसे भी स्वीकार करवा दिया था। लेकिन यहां के सारे संबंध लोभ के, मोह के, भय के। छोटे बच्चे तुमसे प्रेम करते सिर्फ भय के कारण, क्योंकि उनका जीवन तुम पर निर्भर है। वो बच ही नहीं सकते। अगर तुम उन्हें ना बचाओ वो मर ही जाएंगे, एक क्षण नहीं जी सकते तुम्हारे बिना। तो तुमसे भयभीत रहते। भय के कारण बच्चे मां बाप को प्रेम करना शुरू करते, फिर भूल ही जाते हैं कि बुनियाद में भय है। और इसलिए हर बच्चा अपने मां बाप से एक न एक दिन बदला लेता है। जब बदला लेता है तब तुम परेशान होते हो, क्योंकि भय का तो बदला लिया ही जाएगा। एक वक्त आएगा कि बच्चे शक्तिशाली हो जाएंगे और मां बाप कमजोर हो जाएंगे। एक वक्त था कि मां बाप शक्तिशाली थे और बच्चे कमजोर थे। जब बच्चे कमजोर थे तब तुमने उन्हें झुका लिया। जब बच्चे शक्तिशाली हो जाएंगे तब वो मां बाप को झुकाने लगते हैं। ये तो राजनीति है, भय की राजनीति। स्त्रियों को डरवाया है तुमने, कितना डरवाया है, कितना भयभीत किया है उनको। उनकी सारी स्वतंत्रता छीन ली है, उनकी जड़ ही काट दी स्वतंत्रता की। उनसे उनकी सारी आर्थिक स्वावलंबन की क्षमता छीन ली, उनको बिल्कुल अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। रोटी दो तो तुम दो, कपड़ा दो तो तुम दो, मकान दो तो तुम दो, चाबी तुम्हारे हाथ में धन की। स्त्रियों से तुमने धन की व्यवस्था छीन ली, उनको शिक्षा देना बंद कर दिया, उनको शास्त्र पढ़ाना बंद कर दिया। और तब स्वभाव था तुम मालिक बन बैठे और तुमने स्त्रियों को समझाया कि पति परमात्मा है, और मजबूरी में उनको मानना भी पड़ा। पर वो ऊपर ही है मानना। जब स्त्रियां चिट्ठी लिखती तो लिखती नीचे आपकी दासी, मगर भली भांति वो जानती कि दास कौन है और दासी कौन है। और 24 घंटे सिद्ध करती रहती कि दास कौन है और दासी कौन। बड़े बड़े बहादुर जो घर के बाहर बड़े बहादुर, घर में आते से एकदम चूहे हो जाते, एकदम पूंछ दबा लेते। क्योंकि जब स्त्रियों को तुमने इतना सताया है तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। स्वभावतः भय से प्रेम नहीं उपजता। भय से तुम किसी को मनवा सकते हो कि मैं तुमसे बड़ा हूं, लेकिन तुम दूसरे के भीतर प्रतिशोध की अग्नि जला रहे हो। और स्त्रियां उस प्रतिशोध के अपने उपाय खोज ली, वो अपने ढंग से तुमको सताती। खाने पे बैठोगे तो सताएंगी, भोजन ही न करने देंगी, ऐसी बकवास लगाएंगी। रात सोने जाओगे तो सोने नहीं देंगी, ऐसी बकवास लगाएंगी। लोग पत्नियों से बचने के लिए कहां कहां नहीं जाते। कोई रोटरी क्लब में है, कोई लायंस क्लब में भर्ती हो गया है, एक दल उत्तर ध्रुव की यात्रा के लिए गया। बड़ी कठिन यात्रा थी। उस दल में दो लोगों में बड़ी मैत्री हो गई, घनिष्ठता हो गई। एक ने दूसरे से पूछा
कि इतनी भयंकर यात्रा पर जिसमें जीवन को खतरा है, आने का तेरा कारण क्या? उसने कहा चुनौती, अभियान। मुझे हमेशा असंभव बातें पुकारती। फिर उसने पूछा और तुम्हारे आने का कारण क्या है? उसने कहा इतना बड़ा कोई कारण नहीं, जब लौट के घर चलेंगे तब तुम मेरी पत्नी को देख लेना। मेरी पत्नी को देख के तुम समझ जाओगे कि अगर चांद तारों पे भी जाना पड़े तो मैं जाने को राजी हूं। पत्नी से छुटकारा, मर भी जाऊं तो मैं मुस्कुराता हुआ मरूंगा कि चलो छूटा पिंड। और इसका जुम्मा किस पर है? इसका जुम्मा पुरुषों पर ही है। पुरुष स्त्रियों को दबा रहा है, स्त्रियां पुरुष को दबा रही हैं, बच्चे मां बाप को दबा रहे हैं, मां बाप बच्चों को दबा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी तुम्हारी नसें पकड़ना जान जाते, कब दबाना। छोटे छोटे बच्चे राजनीतिज्ञ हो जाते, ऐसे चुपचाप रहेंगे, घर में मेहमान आ जाएंगे तो एकदम उछल कूद मचाने लगेंगे, शोरगुल मचाने लगे, क्योंकि वो जानते हैं ये मौका है। अभी डरवा देंगे तुमको, अभी तो मारपीट नहीं कर सकते बच्चों की, नहीं तो पड़ोसी क्या कहेंगे, मेहमान क्या कहेंगे। अभी तुम 5 रुपए का नोट पकड़ाओगे कि बेटा जा सिनेमा देख, बाहर में जा, कहीं भी जा, मगर यहां से हट। इसको तुम 5 पैसे देने को राजी नहीं थे, इसको तुम 5 रुपए का नोट पकड़ा रहे हो कि जितनी देर घर के बाहर रहे उतना अच्छा है, क्योंकि जब तक मेहमान टल जाएं। बच्चे को टाल रहे हो, फिर मेहमानों को टालने में लगोगे, क्योंकि मेहमानों से भी कोई प्रेम थोड़ी है, सब शिष्टाचार निभाया जा रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन का मित्र चंदूलाल बहुत दिन आके मुल्ला के घर रह गया, जाए ही नहीं। मुल्ला ने बहुत उपाय किए, भाई तेरी पत्नी राह देखती होगी, तेरे बच्चे दुखी होते होंगे, लेकिन चंदूलाल कहे कि मैं तो निर्मोही व्यक्ति हूं, मोह इत्यादि से तो मैं पार जा चुका। अरे कौन बच्चा, कौन पत्नी, ऊंची ज्ञान की बातें करे। कोई रास्ता ना देख के मुल्ला ने झूठा तार दिलवाया पत्नी की तरफ से कि शीघ्र घर आओ, बच्चा सख्त बीमार है, बिल्कुल मरणासन। तो मजबूरी में चंदूलाल को जाना पड़ा। जब सुबह कार में ड्राइवर उसे छोड़ने स्टेशन जा रहा था, तो चंदूलाल ने ड्राइवर से कहा कि जरा तेजी से ले चल, कहीं ट्रेन चूक ना जाए। ड्राइवर ने कहा आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, क्योंकि चलते वक्त नसरुद्दीन ने मुझसे कहा है कि अगर ट्रेन चूकी बच्चों तो नौकरी खत्म। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, हमें भी अपनी जान बचानी। ट्रेन पकड़ा कर रहेंगे, अगर इस स्टेशन पर नहीं तो अगली स्टेशन, मगर ट्रेन पकड़ा कर रहेंगे। इस जीवन के थोथे नाते रिश्तों को, जिनके भीतर क्या क्या छिपा हुआ है, प्रेम कहते हो, प्रेम शब्द को अपमानित करते हो। मत खींचो प्रेम जैसे पवित्र शब्द को कीचड़ में। संतों ने उसे मुक्त किया है कीचड़ से। लागली ने हमारी पिया मोर, उस प्यारे से प्रेम लगाओ। गुलाल कहते हैं उस प्यारे से ही प्रेम लग गया हमारा, जो हमारा ही है, और उससे ही प्रेम लग सकता है, क्योंकि न उससे कुछ लेना है न कुछ देना है। उससे न तो कोई शरीर का संबंध है न मन का कोई संबंध है। उससे तो संबंध बनाना हो तो शरीर और मन दोनों के पार होना जरूरी है। उससे तो सिर्फ आत्मिक नाता होता है।
वह शुद्धतम उड़ान है, ऊंची से ऊंची उड़ान है आकाश की। उस उड़ान ने हमें बुद्ध दिए, महावीर दिए, कृष्ण दिए, क्राइस्ट दिए। उस उड़ान ने ही इस पृथ्वी को इसका सौभाग्य दिया है। ये पृथ्वी कभी कभी दुल्हन बनी। जब कभी कोई बुद्ध इस पृथ्वी पर चला तो ये पृथ्वी भी दुल्हन बनी। हमारे कारण तो ये पृथ्वी विधवा है। ये बुद्धों के कारण कभी कभी सजी, कभी कभी इस पर भी अलौकिक का अवतरण हुआ है। चुन चुन कलियां सेज बिछावों, करो में मंगलाचार। वे कहते हैं कि कलियों को चुन चुन कर मैं उस परम प्यारे के लिए सेज तैयार करता हूं। कौन सी कलियां? ये सब प्रतीक हैं। हमारे पास कलियां ही हैं अभी, फूल तो नहीं। फूल तो उसके आगमन पे होंगे। हमारी कलियां उसके आगमन पे खिलेंगी, उसके स्वागत में खिलेंगी, उसके मिलन में खिलेंगी, उसके आलिंगन में हमारी कलियां फूल बनेंगी। तब तक तो कलियां ही हैं। ठीक कहते हैं वो। ये नहीं कहा कि फूलों से सेज सजाता हूं। जब तुम इन संतों के वचनों को समझने चलो तो छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना। चुन चुन कलियां सेज बिछावूं। अभी तो मेरे पास सिर्फ कलियां हैं, उन्हीं को चुन चुन के सेज बना रहा हूं। तुम आओ तो सब फूल खिल जाएंगे, तुम आओ तो फूल ही फूल खिल जाएंगे। तुम आए कि बहार आई, तुम आए कि वसंत आया, तुम आए कि मधुमास। और तब मंगलाचार होगा। तब मेरे हृदय में मंगल गीत उठेंगे, तब मेरे प्राण मंगल घट बनेंगे। जिस जिंदगी में तुम जी रहे हो वहां तो इन अनुभवों से कोई तालमेल बैठता नहीं। दुनिया के इस मोह जलधि में किसके लिए उठूं उभरूं अब। बिखर गई धीरज की पूंजी, सुख सपने नीलाम हो गए। शीशा बिका किंतु रत्न के मंसूबे नाकाम हो गए। ऊपर की इस चमक दमक में किसके लिए दहूं निखरूं अब। हाट बाट की भीड़ छट गई, मिला न मेरा कोई गाहक। मैं अनचाहा खड़ा रह गया, व्यर्थ गई सब मेहनत नाहक। बीत गई सज धज की बेला, किसके लिए बनूं संवरूं अब। प्रात गया दोपहरी के संग, आगे दिखती रीति संध्या। कातर प्रेत खड़े आंसू के, जोत हो गई जैसे वंध्या। चला चली की इस बेला में, किसके लिए रहूं ठहरूं अब। तुम्हारा जीवन तो एक रिक्तता है और हमेशा चला चली की बेला है। न यहां कुछ रुकने को है, न कुछ ठहरने को है। कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए, गुलाल कहते हैं हीरा जन्म गंवायो। जो जीवन हीरा बन सकता था वो तो गंवा दिया। और क्या खरीद लाए हो। मौत पूछेगी क्या खरीद लाए बाजार से। जिंदगी की हाट में गए थे, जिंदगी के मेले में गए थे, क्या खरीद लाए। मौत के सामने सिर झुका के खड़ा होना होगा। बड़ी लज्जा आएगी, कुछ जवाब देते ना बनेगा। खरीदाने की बात ही कहां। जो साथ लेके आए थे जन्म से वो भी लुट आए, वो भी बाजार में लुट गया। वहां लुटेरे खूब बैठे, वहां तरह तरह के लुटेरे। हीरा तो दे आए, कंकड़ पत्थर ले आए। ये हमारी जिंदगी का सौदा है। तो शायद अगर यही अनुभव हो तो संतों की वाणी समझ में ना आएगी। लेकिन इस अनुभव को भी अगर तुम साक्षी भाव से देखो, क्या कमाया है। घबराना मत। ऐसे प्रश्न हम पूछते नहीं अपने से, क्योंकि इन प्रश्नों से ही मन में पीड़ा होती, डर लगता है।
मुल्ला नसरुद्दीन एक ट्रेन में सफर कर रहा था, टिकट चेकर आया, टिकट ना मिले, सब बक्से खोल डाले, बिस्तर खोल डाला, सब चीजें नीचे ऊपर कर दी, पजामा के खीसे में देखे, कोट के खीसे में देखे, कमीज के खीसे में देखे। टिकट चेकर भी बेचारा दया खा गया। उसने कहा कि जरूर तुम पर टिकट होगी, इतनी मेहनत कर रहे हो, होगी टिकट, मैं मानता हूं, अब ज्यादा मेहनत ना करो, सारा डब्बा तुमने चीजों से भर दिया, संभालो अपनी चीजें। मुल्ला ने कहा टिकट खोजने के लिए कौन मेहनत कर रहा है, मुझे यह भी तो पता लगाना है कि मैं जा कहां रहा हूं। टिकट जाए भाड़ में, बड़ा सवाल यह है कि मैं जा कहां रहा हूं। पास ही बैठा एक यात्री भी ये सब देख रहा था। उसने कहा कि और सब मैं तो देख रहा हूं, लेकिन कोट का एक खीसा, ऊपर का खीसा, उसमें तुमने नहीं देखा। मुल्ला ने कहा उसकी बात ही मत छेड़ो, उसमें देखूंगा भी नहीं, चाहे कुछ हो जाए, जान रहेगी जाए, उस खीसे में नहीं देखूंगा। टिकट चेकर भी बोला कि यह हैरानी की बात है, जब तुमने सब उधेड़बुन कर डाली, तुमने अपने बक्से नहीं औरों के बक्से तक खोल दिए, खुद का बिस्तर खोला, दूसरे की बिस्तर खोल दिए, और इस खीसे में क्यों नहीं देखोगे? नसरुद्दीन ने कहा कि बस उसी में आशा अटकी कि शायद वहां हो, वहां नहीं खोल सकता, वहां नहीं देख सकता, वहां देखा तो वो आशा भी गई। अभी एक आशा है कि अगर नहीं मिली तो इस खीसे में होगी, इसमें हाथ नहीं डाल सकता। तुम जिंदगी में कुछ सवालों को टाल के रखते हो, वहां तुम हाथ भी नहीं डालते, डरते हो कि कहीं वहां भी खालीपन ना निकले, कहीं ऐसा ना हो कि टिकट वहां भी ना मिले। यही भरोसा भी काफी है कि शायद वहां होगी, एक आध जगह तो छोड़ रखो, भरोसा कायम रहे। जीवन के तुम असली सवाल नहीं उठाते, असली सवालों से बचने के लिए तुम न मालूम कितने व्यर्थ के सवाल उठाते रहते हो। किसने सृष्टि बनाई, जैसे तुम्हें इससे कुछ लेना देना। अब किसी ने भी बनाई हो, अब जो भूल हो गई, अब तुम क्षमा भी करो, मगर किसने सृष्टि बनाई? जैसे तुम्हारे लिए यह कोई सार्थक प्रश्न है, जैसे तुम्हें पता चल जाएगा तो फिर तुम कुछ करोगे, कोई मुकदमा चलाओगे या क्या करोगे? स्वर्ग है या नहीं, नरक है या नहीं? यहां जमीन पर हो, अभी जमीन की पूछो कुछ, इतने दूर न जाओ, मगर इतने दूर जाने का कारण पास ना आना पड़े। दूर दूर भटकते हो और भ्रांति रखते हो कि बड़ी तात्विक चर्चा कर रहे हो। यह तात्विक चर्चा नहीं है, यह थोथी चर्चा है। धर्मशास्त्रों के नाम से जो चर्चा चलती है एकदम थोथी। तात्विक चर्चा का तो अर्थ होता है वास्तविक, यथार्थ, जिससे तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण हो, जो तुम्हारे जीवन की असलियत से संबंधित हो। चुन चुन कलियां सेज बिछाओ, करो में मंगलाचार। वे कहते हैं अभी तो मेरे पास कलियां हैं, प्रेम नहीं है, प्रेम का फूल नहीं है, बस प्रेम की संभावना मात्र है, उसी को बिछा रहा हूं। प्रार्थना नहीं है, सिर्फ प्रार्थना का अधकच्चा रूप है, उसी को बिछा रहा हूं। अभी पूजा जानता कहां, अभी अर्चना पहचानी कहां। सब कलियां हैं, खिलेंगी तो सुगंध ओढ़ेगी, अभी तो सुगंध का भी कुछ पता नहीं।
अभी तो कलियां बंद हैं। और कलियां खिलें तो कैसे खिलें? सूरज ही नहीं आया, अतिथि ही नहीं आया, तभी कलियां खिलें कैसे? तो प्रतीक्षा कर रहा हूं, पुकार कर रहा हूं। जागरण की ज्योति भर दो नींद के संसार में तुम, जबकि जीवन रेख सी यह सांस ही मुझ में खिंची हो, और मेरे हृदय के प्रिय विरह से करुणा सिंची हो। अश्रु बनकर ही मिलो प्रिय, प्रेम के अभिसार में तुम। जागरण की ज्योति भर दो नींद के संसार में तुम। ज्ञात होता है कि यह दुख द्रग रहित है, पथ न पाते। भूल कर ये हाय मेरे पास ही फिर लौट आते। दृष्टि उनको या की साहस दो मुझे उपहार में तुम। जागरण की ज्योति भर दो नींद के संसार में तुम। ये बधिर दिन मास जैसे एक गति क्रम जानते हैं, नव उषा में राग निसी में एक ही तम जानते हैं। राग में ही हो लीन गूंजो बीन की झनकार में तुम। जागरण की ज्योति भर दो नींद के संसार में तुम। अभी तो मैं सोया हूं, तुम चाहो तो जागरण की ज्योति भर सकते हो। अभी तो मैं खोया हूं, तुम चाहो तो हाथ पकड़ के राह पर ला सकते हो। भक्ति का ये मूल सूत्र है, परमात्मा की मर्जी पर अपने को छोड़ देना, जो कराए करना, जहां चलाए चलना। भक्ति संकल्प नहीं है, समर्पण है। अपनी तरफ से मैं बाधा नहीं दूंगा, बस इतनी तैयारी भक्त को दिखानी पड़ती है। चुन चुन कलियां सेज बिछाओ, अपनी तरफ से सेज बिछा दी, अब तुम जब आओ। मंगलाचार की तैयारी कर ली है, अब जब तुम आओ। द्वार खुले छोड़ दिए, उगे तुम्हारा सूरज, चले तुम्हारी हवा, तो मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं। एकों घड़ी पिया नहीं आइले, लेकिन बहुत पीड़ा सालती है। द्वार खुला रखा है, सेज बिछा रखी है, कान अटके पथ पर कि पगध्वनि सुनाई पड़े, मगर कहीं कुछ चूक हो रही। एको घड़ी पिया ने आइले होइला मोहि धिरकार। एक भी घड़ी के लिए, एक क्षण के लिए भी प्यारे का आगमन नहीं हो रहा, पग ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती। मगर बड़ी प्रीतिकर बात गुलाल ने कही है, इससे उस प्यारे से शिकायत नहीं की कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्या तुम इतने कठोर हो, क्या तुम्हारे पास पाषाण हृदय है, क्या तुम्हें मेरी पुकार नहीं सुनाई पड़ती, क्या बहरे हो। कोई शिकायत नहीं की, उल्टी बात। होइला मोहि धिक्कार, मैं अपने को ही धिक्कार दे रहा हूं कि जरूर मुझ में कहीं कोई कमी, जरूर कहीं कोई चूक हो रही। सेज शायद बनी नहीं उसके योग, शायद मंगलाचरण उसके योग सजा नहीं, शायद बंधनवार जैसे होने थे वैसे नहीं। मैं अपात्र हूं, इस भेद को ख्याल में कर लेना। साधारणता अगर तुम्हारे मन में शिकायत उठे तो समझ लेना ये भक्ति नहीं है। अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल उठे कि मैं कितनी प्रार्थना कर रहा, कितनी पूजा कर रहा, कितना पुकार रहा, सुनते क्यों नहीं, कितना पुण्य कर रहा, कितना दान कर रहा, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, सुनते क्यों नहीं। हो तुम या नहीं हो तुम। अगर तुम्हारे मन में इस तरह की शिकायत उठे तो समझना कि यह भक्ति नहीं। और शिकायत अहंकार से आती, और जहां अहंकार है वहां तो परमात्मा के आने का कोई उपाय नहीं। शिकायत नहीं, शिकायत से उल्टी बात, जरूर मेरी ही कोई कमी। दोष देना तो अपने को, दोषी ठहराना तो अपने को। आठों जाम रैन दिन जो हो, आठों याम दिन रात रास्ता देखता हूं, नेक न हृदय विसार।
एक क्षण को भी तुम्हें भूलता नहीं। पुकारता हूं, राह देखता हूं, अपने को धिक्कारता हूं कि रह गई कोई कमी, कि अभी और कुछ पूरा होना चाहिए। फिर सेज को सजाता हूं, फिर दौड़ा द्वार पर जाता हूं। अगर ऐसा हो तो वह परम घड़ी एक दिन आनी निश्चित है। जिस दिन भी तुम्हारी पात्रता पूरी होती, परमात्मा उसी क्षण उपस्थित हो जाता। एक क्षण की भी देर नहीं होती। तुमने कहावत सुनी है कि देर है अंधेर नहीं। वो कहावत गलत है। न देर है न अंधेर है। क्योंकि अगर देर है तो अंधेर तो हो ही गया। देर का मतलब यह है कि तुम पात्र थे और वह नहीं आया। अंधेर और किसको कहते? किसी अंधे ने यह कहावत बनाई होगी कि देर है अंधेर नहीं। तो अंधेर किसको कहते हैं? और फिर पात्र को आया नहीं और अपात्र को आ गया, यही तो अंधेर है। नहीं, न देर है न अंधेर है। जैसे ही तुम पात्र हुए तत्क्षण युगपत उसका आगमन हो जाता है। आगमन कहना भी कहने की ही बात है। वो तो आया ही हुआ है। तुम पात्र हुए कि दिखाई पड़ जाता है, पहचान हो जाती। बस वो तो तुम्हारे भीतर बैठा ही हुआ है सदा सदा से। तुम पात्र हुए कि आंख खुल जाती। तीन लोक के साहब अपने, फरलहि मोर लिलार। गुलाल कहते हैं और मैं ऐसे ही अपने को धिक्कार करता रहा और एक दिन वो चमत्कार की घड़ी आ गई, वो धन्य भाग की घड़ी आ गई। तीन लोक के साहब अपने, वो जो तीनों लोकों का मालिक है, वो आ गया। तीन लोक के साहब अपने, फरलहि मोर लिलार। मेरे भाग्य का उदय हुआ, फल लगे। सत्य स्वरूप सदा ही निरखो। अब तो उसका ही रूप सदा दिखाई पड़ रहा है। जहां देखता हूं वही दिखाई पड़ता है, जो देखता हूं वही दिखाई पड़ता है। संतन प्राण आधार। और अब मैं जानता हूं, क्योंकि अब मेरी पहचान उससे हो गई कि जहां जहां संत हैं वहां वहां वह घना होकर प्रकट हो रहा है। संतों के प्राणों का वही आधार है। जैसे कि सूरज की किरणें प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में बिखर जाती, इंद्रधनुष बन जाता है। ऐसे ही परमात्मा संतों से गुजर के 7 रंगों में, 7 रागों में, सरगम में प्रकट होता है। संत उसकी अभिव्यक्ति, संत उसकी बांसुरी, संत उसके गीत, संत उसका मुंह है, उसकी जबान है। वह संतों से बोलता है। उसके पास अपने और कोई हाथ नहीं, संतों के हाथ उसके हाथ है। उसके पास अपनी कोई आंखें नहीं, संतों की आंखें उसकी आंखें। सत स्वरूप सदा ही निरखो, संतन प्राण आधार। अब तो सब जगह वही दिखाई पड़ता है, लेकिन संतों के भीतर खूब घना होकर दिखाई पड़ता है। उनके प्राणों का प्राण होकर दिखाई पड़ता है। जैसे और जगह तो दिया दिया जला है, लेकिन संतों के जीवन में दीपावली, दिए ही दिए जले, पंक्तिबद्ध दिए जले। कहे गुलाल पावो भरी पूरन, मौज मौज हमार। गुलाल कहते और हमने तो खूब भरपूर पाया, सब तरफ पाया, बाढ़ की तरह पाया। कहे गुलाल पावो भरपूरन, खूब पाया, इतना पाया जितना कभी सोचा भी नहीं था कि पाएंगे, कभी मांगा भी नहीं था, इतना मिला, बिन मांगे मिला। हमारी झोली छोटी पड़ गई,
हमारा हृदय का पात्र छोटा पड़ गया, वो ऊपर से बहा जा रहा है। मौजे मौज हमार, अब तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती, मौज ही मौज। आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की, प्रिय मिलन के अध खुले स्वर बूंद बनकर झर रहे, जल भरे इन बादलों को देख दृग क्यों भर रहे, सिसकती सी भावनाओं से बसी है चात की। आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की, बादलों की श्याम रेखा भाग्य रेखा बन न जाए, फूल तक इन कंटकों में आ गए पर तुम न आए, जो प्रतीक्षा प्रात की थी बन गई वह रात की। आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की, इस दिशा से उस दिशा तक इंद्रधनुषी प्रिय संदेशे, वायु लहरों बीच मैंने कुछ कहे या कुछ कहे से, सांस से ही जान लेना जो कि मैंने बात की। आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की। पहले तो भक्त रोता है, आंखों से बरसात लग जाती विरह में, और फिर भक्त रोता है अलमस्ती में, आनंद में। भक्त के जीवन में दो बार आंसुओं के क्षण आते, एक तो विरह के क्षण में जब वो पुकारता है तो उसकी आंखें बरसात हो जाती, और एक आनंद के क्षण में जब वो पा लेता है। उनके दोनों आंसू भिन्न भिन्न। पहले आंसू में पीड़ा है, पुकार है, दूसरे आंसू में धन्यवाद है, अनुग्रह है। पीसंग जुरली सनेह सुभागी, गुलाल कहते हैं सुहाग रच गया, सौभाग्य रच गया, मेरी मांग भर गई, मैं दुल्हन बनी, मेरी सगाई हो गई। पी संग जुरली सनेह सुभागी, जुड़ गई पिया के संग। पूरब प्रीत सतगुरु कृपा की, रटत नाम बैरागी। ये कैसे हुआ? तो कहते हैं 3 बातों से हुआ। पूरब प्रीत, सबसे पहले तो सतगुरु से प्रेम लगाया। पूरब प्रीत सतगुरु, पहले तो सत्संग में जुड़ा, जहां मस्त इकट्ठे होते थे, जहां हरिनाम की चर्चा होती थी, जहां प्रभु प्रेम की वर्षा होती थी। समझ में आती भी थी, नहीं भी आती थी, कुछ कुछ डूबता भी था, नहीं भी डूबता था, कुछ बूंदाबांदी अपने पे भी हो जाती थी। तुमने कभी ख्याल किया? अभी वैज्ञानिकों ने इस पर कुछ खोज की है। अगर शराबियों के एक झुंड में तुम बैठ जाओ तो बिना पिए नशा चढ़ने लगता है। अब तो इसके वैज्ञानिक आधार हैं। 10 शराबी हो और तुम उनके बीच बैठो तो तुम भी मस्ती में आने लगोगे। उड़ी उड़ी बातें करने लगोगे। दस शराबी एक वातावरण पैदा करते, एक तरंग पैदा करते, उस तरंग में तुम डूब जाओगे। ये तो तुम्हारे जीवन का अनुभव है कि अगर 5-7 दुखी आदमी बैठे हो और तुम भी उनके पास जाके बैठ जाओ, हंसते आए थे, हंसी एकदम खो जाती, उनका दुख तुम्हें छू लेता है, पकड़ लेता है। तुम दुखी थे और 2-4 मस्त आदमियों से मिलना हो गया जहां हंसी के फवारे छूट रहे थे, तुम भूल ही गए अपना दुख, तुम भी हंसने लगे। बाद में शायद थोड़ा सा अपराध भी अनुभव करोगे कि ये क्या हुआ, मैं तो दुख में था, हंसना था भी नहीं और हंसने लगा। उन 4 आदमियों की हंसी ने तुमको भी आंदोलित कर दिया।
हम सब जुड़े हैं, हम सब एक दूसरे से तरंगित होते। सत्संग का अर्थ है जहां लोग परमात्मा की मस्ती में डूबे, जहां कोई परमात्मा की मस्ती में पूरा डूब गया है और उसके आसपास डूबने के लिए तैयार लोग इकट्ठे हो गए। वहां अगर तुम बैठो उठो तो ज्यादा देर बचोगे नहीं, रंग छूने लगेगा। जैसे कोई बगीचे से गुजर जाए तो भी कपड़ों में फूलों की गंध आ जाती, वैसे ही गुलाल कहते हैं पहले तो सतगुरु से प्रेम हुआ, पहले तो सत्संग हुआ, फिर दूसरी घटना कि सतगुरु ने कृपा की। जब भक्त प्रेम करता है तो स्वभावतः सतगुरु से कृपा उस तक पहुंचती। सतगुरु तो कृपा कर ही रहा है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। जो उसे मिला है वो उससे बहता है। तुम जरा अपने पात्र को उसके पास कर लेते हो, तुम्हारा पात्र भी भर जाता है। जैसे नदी बही जा रही हो, तुम झुक गए, तुमने अंजुलि बना ली हाथ की, तो तुम्हारी अंजुलि में पानी भर गया। अब तुम चाहो तो अपनी प्यास बुझा लो। हां, नदी छलांग मार के तुम्हारे कंठ में नहीं जाएगी, अंजुलि तुम्हें बनानी पड़ेगी। सतगुरु से प्रेम का अर्थ तुमने अंजुलि बना ली और तुम झुके, फिर नदी तुम्हारी अंजुलि में भर जाएगी, फिर तुम्हारे कंठ तक भी तुम उस जल को ले जा सकते हो। दूसरी घटना घटी, सतगुरु ने कृपा की, और तीसरी घटना घटी, रटत नाम बैरागी। सतगुरु से प्रेम शिष्य की तरफ से, सतगुरु की कृपा सतगुरु की तरफ से, और जहां इन दोनों का मिलना होता है वहीं नाम का जन्म होता है, प्रभु स्मरण पैदा होता है। और उसी प्रभु स्मरण से विराग हुआ, व्यर्थ की बातों से विराग हुआ, सार्थक से राग हुआ, सत्य से राग हुआ, असत्य से विराग हुआ, सार से राग हुआ, असार से विराग हुआ। और अब ऐसा हुआ है 8 पहर चित लगे रहत। अब तो 8 पहर चित में लगे। पहले ऐसे मुश्किल थी, चित चकमक लागत नहीं, लगाते लगाते भी चकमक लगती नहीं थी, चूक चूक जाते थे। अब अपने आप ही लगा हुआ है, सहज हो गया है। 8 पहर चित लगे रहतु हैं, देहल दान तन त्यागी। और अब तो जो भी अपने पास था सब दे दिया, अब कुछ बचाया नहीं। कुछ भी जिसने बचाया वो चूक जाएगा। परमात्मा को बेशर्त दान देना होता है। शर्त रखी अगर, तो तुमने चूकने का उपाय पहले ही कर लिया। उसके साथ शर्तबंदी नहीं हो सकती, उसके साथ सौदा नहीं हो सकता। प्रेम में सौदा कहां? देना है, पूरा देना है। गुलाल कहते हैं सब दे दिया और सब पा लिया। दिया वो तो कुछ भी नहीं था, पाया वो सब कुछ है। दिया क्या? तन दिया जो कि मौत ले ही जाती, धन दिया जिसका कोई भरोसा ही नहीं था, कभी भी छिन जाता। चोर लूट लेते, डाकू लूट लेते, सरकार बदल जाती, नोट बदल जाते, बैंक का दिवाला निकल जाता, कुछ भी हो सकता था, जिसका कोई भरोसा ही नहीं था। ये सब दे दिया और जो पाया वो शाश्वत है, उसे अब कोई छीन नहीं सकता। शस्त्र उसे छेद नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकती, मौत उसे नष्ट नहीं कर सकती। अमृत पाया है, दिया तो कुछ भी नहीं और पाया सब कुछ। पुलक पुलक प्रभु सो भयो मेला। और जब ये हुआ कि सब दिया, बेशर्त दिया, तो पुलक पुलक प्रभु सो भयो मेला। तब तो नाच नाच के फुदक फुदक के प्रभु से मिलन हुआ है।
अब तो नाच बिना नहीं चलता। मीरा कहती पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पुलक पुलक की प्रभु सो भयो मेला, प्रेम जगो ही भागी। और अब जाना कि प्रेम क्या है। अब हिये में प्रेम का जागरण हुआ है। अब कलियां फूल बनी, सुगंध उड़ी। अब तक तो प्रेम शब्द सुना ही सुना था, भाषा कोश में था, जीवन में नहीं था। अब जाना प्रेम जगो ही भागी। गगन मंडल में रास रचो। और अब तो अंतराकाश में रास रचा है। परमात्मा नाच रहा है, उसके साथ हम नाच रहे। जैसे परमात्मा कृष्ण होके बांसुरी बजा रहा है और हम गोपी होके नाच रहे। गगन मंडल में रास रचो है, श्वेत सिंहासन राजी। शुद्ध निर्विकल्प समाधि की अवस्था आ गई। वह आखिरी पड़ाव है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। जहां सहस्त्रदल कमल खुल जाता है, जहां तुम्हारी जीवन चेतना अपने परिपूर्णता को उपलब्ध होती। श्वेत सिंहासन राजी, वही सिंहासन, उसको ही पाने के लिए हम अनंत अनंत जन्मों से यात्रा कर रहे हैं और छोटे मोटे सिंहासनों में उलझ जाते। खोज हमारी असली सिंहासन की है, इसलिए शायद छोटे छोटे सिंहासन में उलझ जाते। लगता है कि शायद आ गया सिंहासन। खोज हमारी असली धन की है, इसलिए छोटे मोटे धन में उलझ जाते। खोज हमारी परम पद की है, इसलिए छोटे मोटे पद में उलझ जाते। ये उलझाव भी एक ही खबर देते कि हमारी दिशा गलत है, अन्यथा हमारी खोज तो सही है। हम पद ही खोज रहे हैं जो छीना ना जा सके। हम धन ही खोज रहे हैं जो नष्ट ना हो। और हम एक ऐसा सिंहासन चाहते हैं जिससे फिर उतरना ना पड़े। यहां के सिंहासन तो तुम देखते ही हो। जब तक बैठे नहीं तब तक दुख, बैठ गए महादुख। क्योंकि जैसे तुम बैठे कि लोग खींचातानी शुरू करते। कोई बैठने थोड़ी देता है, क्योंकि दूसरों को भी वहीं बैठना है। बच्चे ही बच्चे थोड़ी हैं, बूढ़े भी बच्चे। अगर बच्चा एक कुर्सी पर बैठा तो सब बच्चों को उसी कुर्सी पे बैठना है। मुल्ला नसरुद्दीन घर की तरफ चला आ रहा था और तीनों बच्चे बड़ा शोरगुल मचा रहे, उसका हाथ खींच रहे, उसका कोट खींच रहे। किसी ने पूछा कि नसरुद्दीन मामला क्या है? नसरुद्दीन ने कहा वही मामला जो सारी दुनिया में। मेरे पास 3 केले और 2 बेटे और प्रत्येक 2 केले चाहता है। कोई 1.5 लेने को राजी नहीं। जो दुनिया की समस्या है वही मेरी समस्या है। और 3 मैंने इस आशा में लिए थे कि एक मैं ले लूंगा, एक एक ये लोग ले लेंगे। मेरा तो हिसाब ही नहीं है, कोई मेरी तो गिनती नहीं कर रहे वो लोग। उन्हें तो 2-2 चाहिए। अभी कैसे समस्या हल हो? कुर्सियां, एक राष्ट्रपति का पद और 70 करोड़ लोगों का देश, और सबको राष्ट्रपति होना। राष्ट्रपति होना सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब बड़ी मुसीबत हो गई। तो जब तक नहीं पहुंचे तब तक दुख है, और जब पहुंच गए तब महादुख। क्योंकि फिर ऐसी खींचतानी मचेगी। कोई टांग खींच रहा है, कोई सिर खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है। जिसको जो हाथ में मिल जाएगा वो ही ले भागेगा। तुम्हारे अस्थि पंजर ढीले हो जाएंगे और फिर देर नहीं लगेगी कि चारों खाने चित्त पड़े हो। ना हो तो तुम मुरारजी देसाई से पूछो, चारों खाने चित्त पड़े। कोई जीवन जल पिलाने वाला भी नहीं मिलता।
कोई पूछते ही नहीं। अभी पूना आए थे, किसी को खबर ही नहीं हुई कि पूना आए। जो गुप्त पुलिस का एक बड़ा अफसर है, जिसको वो यहां भेजते रहते थे पता लगवाने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो यहां आते आते रंग में रंग गया। वो सन्यास तक की लेने की सोचने लगा। मैंने कहा तू सन्यास मत ले, तू यहां आता रहे, इतना ही काफी। तो वो उनको मिलने गया था, तो उससे उन्होंने पूछा वही पहली बात जो वो पहले भी पूछते थे कि आश्रम में क्या चल रहा है। तो वो मुझे आके कह रहा था कि मैंने कहा कि अब ये कोई प्रधानमंत्री थोड़ी कि इनसे डरूं। पहले तो इनकी मन की बातें कह देता था, अब क्या डरना है, अब तो दो कौड़ी के, अब क्या घबराना है इनसे। तो मैंने कहा कि आश्रम खूब फल फूल रहा है। पहले तो बहुत चौंके और कहने लगे कि पहले तो तुम ऐसा नहीं कहते थे। तो कहा पहले आप प्रधानमंत्री थे। जो आप सुनना चाहते थे वो कहते थे। अब सत्य कहे दे रहा हूं और ये भी कहे दे रहा हूं कि मुझे भी संन्यास लेना है। अरे अब क्या डरना, और देखना हो तो आ जाओ आश्रम, मैं ले चलता हूं। तो मुझसे आके कहने लगा कि फिर उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की, मुंह फेर लिया, इधर उधर देखने लगे, दूसरों से बातें करने लगे। मैंने कहा और कुछ जानना आश्रम के संबंध में कि नहीं? कहा कि जा भाई तू जा, और कुछ नहीं जानना। पहले आधा आधा घंटा बुला के पता लगाते थे कि छोटी छोटी बात का, और बेचारा कहता था कि मुझे बताना पड़ता था, जो झूठी बातें थी वो कहनी पड़ती थी कि बड़ा खतरा हो रहा है, भारतीय संस्कृति को बड़ा नुकसान हो रहा है, और इस आदमी को तो देश से बिल्कुल बाहर ही कर देना चाहिए। लेकिन अब चारों खाने चित्त पड़े, अब कौन फिक्र करता है? किसी को लेना देना नहीं। पद पे नहीं पहुंचे तब तक दुख है, पद पे पहुंच गए तब दुख है, पद से उतरे तो फिर और दुख, दुख ही दुख है। लेकिन खोज में सच्चाई है। एक अभिप्राय भीतर यही है कि ऐसा पद पालें जिससे कभी गिरना ना पड़े, ऐसा अडिग अचल, ऐसा थिर कोई स्थान मिल जाए। उस स्थिर स्थान को ही हम समाधि कहते हैं। समाधि को ही हमने सिंहासन कहा है। कह गुलाल घर में घर पायो, थकित भयो मन पाछी। गुलाल कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात यह कि घर में ही घर पाया। कहां कहां भटकते रहे इस पाजी मन की बातें मानकर। इस पाजी मन ने खुद भी थका और मुझको भी खूब थकाया। कहां कहां दौड़ाया, कहां कहां भरमाया, और जिसको हम तलाश रहे थे वो मिला घर में। कह गुलाल घर में घर पायो, थकित भयो मन पाछी। अब तो हमारा छुटकारा हो गया इस पाजी मन से। अब हम कहीं और खोजने जाते नहीं, जाएं भी क्यों। अब उसे घर में पा लिया है, उसे अपने भीतर पा लिया है। वह तुम्हारे भीतर है जिसे तुम खोज रहे हो, वह खोजने वाले में ही छिपा है। सोई दिन लेखे जा दिन संत मिलाही। बड़ी प्रीतिकर बात कही कि उन दिनों की ही गिनती करना कि तुम जिए जो दिन संतों के साथ बीत जाएं। जो घड़ियां संतों के साथ बीत जाएं उनको ही गिनना जिंदगी।
और बाकी तो सब व्यर्थ है, कचरा है। ऐसी ही एक सुबह बुद्ध को मिलने उन दिनों का एक बड़ा सम्राट बिंबिसार आया। जब बिंबिसार बुद्ध के पास बैठा था, तभी एक वृद्ध भिक्षु भी बुद्ध के पास आया। चरणों में झुक के उसने नमस्कार किया और बुद्ध से आज्ञा मांगी कि मैं पर्यटन को जा रहा हूं, कोई संदेश हो, मेरे लिए कोई सूचनाएं हो तो दे दें। शायद लौटते लौटते 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे। बुद्ध ने कहा, भिक्षु तेरी उम्र कितनी होगी? उस भिक्षु की उम्र कोई 70-75 वर्ष, इससे कम तो जरा भी नहीं। लेकिन उस भिक्षु ने कहा, मेरी उम्र आप जानते ही 4 वर्ष। बिंबिसार तो बहुत चौंका, उसने सुना कि 4 वर्ष, बीच में बोलना तो चाहिए नहीं, क्योंकि बुद्ध और भिक्षु की बात हो रही, मुझे क्या लेना देना कितने वर्ष का हो। मगर 75 साल का बूढ़ा अगर 60 भी कहता तो भी चल जाता कि चलो होगा भाई, 60 का हो सकता है। लेकिन 75 वर्ष का बूढ़ा कहे 4 वर्ष, न रहा गया बिंबिसार से। सुसंस्कृत आदमी था, कहा क्षमा करें, मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, मुझे कुछ लेना देना नहीं, 4 का हो कि 400 का मुझे क्या करना। मगर ये चित्त में जिज्ञासा आ गई, और अगर मैं नहीं पूछूंगा तो ये मुझे सताएगी जिज्ञासा। घर भी लौट के मैं कर बैठा बन लूंगा, रात के मामला क्या। और बुद्ध ने भी चुपचाप सुन लिया, कुछ बोले नहीं। या तो मैंने गलत सुना है, क्या मैं पूछ सकता हूं फिर से कि इसकी उम्र कितनी? उस वृद्ध ने कहा कि मेरी उम्र 4 वर्ष है। बुद्ध हंसने लगे और बुद्ध ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि हमारे भिक्षु किस तरह उम्र गिनते। जब से वो संन्यास्त हुआ है तब से उम्र गिनता है। उसके पहले की उम्र क्या गिननी, वो तो सपनों में गई, नींद में गई, उसकी क्या गिनती। इसलिए चौंको मत, जब से संन्यास्त हुआ तब से गिनती। गुलाल ठीक कहते, सोई दिन लेखे जा दिन संत मिलाए। जिस दिन सदगुरु मिल जाए उस दिन से ही गिनती करना कि जन्म हुआ, वही असली जन्म है। उस दिन तुम द्विज बनते हो, उस दिन से तुम ब्राह्मण हुए। सभी जन्मते हैं शूद्र की भांति, ख्याल रखना। कोई 4 वर्ण की तरह पैदा नहीं होते दुनिया में लोग, सब एक ही वर्ण की तरह पैदा होते हैं, शूद्र। और जब सदगुरु मिल जाता है तो तुम्हारा नया जन्म होता है, तब शूद्र मिट जाता है, तुम ब्राह्मण होते हो। ब्राह्मण वह जो ब्रह्म की खोज पर चल पड़ा, जिसने ब्रह्म की तरफ मुंह मोड़ लिया, जिसने संसार की तरफ, संसार की व्यर्थ दौड़धाप की तरफ पीठ कर ली। संत के चरण कमल की महिमा मेरे बूते बरन न जाए। गुलाल कहते, मैं सीधा साधा गांव का आदमी हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं संत के चरणों में जो घटता है उसकी महिमा का वर्णन कर सकूं। इतना ही कह सकता हूं, जल तरंग जल ही तय उपजे, फिर जल माही समाही। संत के चरणों में जाके ही ये मुझे अनुभव हुआ, जल तरंग जल ही तय उपजे, फिर जल माही समाही। जैसे जल की लहर जल में उठती फिर जल में ही लीन हो जाती, ऐसे ही हरि में साध, साध में हरि। ऐसे ही परमात्मा हरि में समाया हुआ है। हरि हरि भक्त में समाया हुआ है, साधु में परमात्मा समाया हुआ है, परमात्मा में साधु समाया हुआ है। जैसे जल में तरंग और तरंग में जल, हरि में साध, साध में हरि हैं, साध से अंतर नहीं। परमात्मा और साधु में जरा भी अंतर नहीं। जिस दिन तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसमें तुम परमात्मा को देख सको, उस दिन समझना कि सत्संग शुरू हुआ। उस दिन समझना कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ मूल्यवान घटा, कोई किरण उतरी,
सुबह अब करीब है। ब्रह्मा विष्णु महेश साध संग पाछे लागे जाएं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी कोई गिनती नहीं है सदगुरु के मुकाबले। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया मोह संसार में उलझे। तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश की अगर पुराणों में कथाएं पढ़ी तो तुम समझ लोगे कि तुमसे भी ज्यादा हालत खराब है। वो तो कोई शास्त्र पढ़ता नहीं तो तुम बहुत चौंकोगे कि कैसे ब्रह्मा, कैसे विष्णु, कैसे महेश। इनमें भारी ईर्ष्या चलती, कलह चलती, झगड़ा झांसा चलता, सब तरह की राजनीति चलती, सब तरह के उपद्रव, सब तरह की चालबाजियां और सब तरह के विकार। जिनको तुम देवता कहते हो, जरा उनकी कथाएं तो अपने पुराणों में उठा के पढ़ो, तुम बड़े हैरान होगे। इनको सज्जन कहना तक मुश्किल। कोई देवता किसी ऋषि मुनि की पत्नी पे मोहित हो गए। बेचारे ऋषि मुनि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए, तभी वो ऋषि मुनि का वेश बना के पत्नी को धोखा दे गए। जब मैंने ये पढ़ा तभी मैंने समझा कि क्यों ऋषि मुनियों को बेचारों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने भिजवाते। खूब तरकीब निकाली। नहीं तो देवतागण उनकी स्त्रियों के साथ खेल कैसे करें? नहीं तो ऋषि मुनि बैठे हैं 24 घंटे माला लिए वहीं हरि नाम जप रहे हैं, तो झंझट का कारण होंगे। तो उनको भिजवा दो स्नान करने, वो गए गंगा। तुम्हारे देवता तुम्हारी ही कल्पनाएं, तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी ही कल्पनाएं। ऐसी ऐसी बेहुदी कथाएं उनके साथ जुड़ी कि सोच के बड़ी हैरानी हो। तुम देखते हो जगह जगह शंकर की पिंडी रखी रहती, वो जन्नेन्द्रिय का प्रतीक है। स्त्री पुरुष की जन्नेन्द्रिय का प्रतीक है वो शंकर जी की जो पिंडी, जिस पे तुम फूल चढ़ा आते। वो तो तुम ख्याल नहीं करते किस चीज पे फूल चढ़ा रहे, नहीं तो लाज शर्म से मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो शंकर जी समझ के चढ़ा आए, घर आ गए। हर शंकर जी के मंदिर पर लिखा होना चाहिए केवल वयस्कों के लिए। छोटे छोटे बच्चों तक को ले जाते। वो पिंडी कैसे पैदा हुई तुम्हें पता है? पुराण जो कथा कहते वो बड़ी हैरानी की कि ब्रह्मा और विष्णु किसी संबंध में विचार मशविरे के लिए शंकर जी को मिलने गए। शंकर जी ने अपने बेटे गणेश जी को बाहर बिठा रखा था पहरे पे, मगर गणेश जी सो गए होंगे। पहरेदार अक्सर सोते हैं, और फिर ऐसी भारी सूंड इत्यादि और तोंद, वो घर्राटे ले रहे होंगे, तो उनको बिना जगाए उनको क्यों कष्ट देना। ब्रह्मा और विष्णु अंदर प्रवेश कर गए। वहां शंकर जी पार्वती के साथ संभोग कर रहे थे। वो ऐसे संभोग में लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि दो सज्जन आके खड़े, और सज्जन भी गजब के कि खड़े ही रहे।
सज्जन कम से कम खांसते खकारते, इनने खांसा खकारा भी नहीं कि कुछ थोड़ा इशारा देते कि भाई हम आ गए। बिना ही खांसे खकारे खड़े रहे 6 घंटे तक। गजब के सज्जन रहे होंगे। और शंकर जी हैं कि वो अपने कार्य में संलग्न रहे, वो भी गजब के लीन थे। इतना गुस्सा आया ब्रह्मा विष्णु को कि दोनों ने उनको श्राप दे दिए। ये अभिशाप दे दिया कि सदियों सदियों तक तुम्हारा स्मरण जन्नेन्द्री के रूप में किया जाएगा। उसकी वजह से वो पिंडी शंकर जी की तुम्हारे देवी देवता पुराने ढंग के औपन्यासिक चरित्र समझो, पुराने ढंग के उपन्यास हैं तुम्हारे पुराण। सद्गुरुओं से इनका क्या लेना देना। सद्गुरुओं की महिमा हमने बहुत ऊपर रखी। जब बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके चरणों में चरण स्पर्श करने आए। आना ही चाहिए, क्योंकि वे तो ठीक तुम्हारे ही जैसे लोग हैं। वही वासनाएं, वही कामनाएं, वही इच्छाएं, उनमें और तुम में बहुत अंतर नहीं। तो ठीक कहते हैं गुलाल, ब्रह्मा विष्णु महेश साध संग पाछे लागे जाएं। पीछे पीछे फिरते हैं साधुओं के, क्योंकि साधु में तो स्वयं हरि समाया हुआ है। दास गुलाल साध की संगति नीच परम पद पाएं। वो जो मैंने कहा कि सभी शूद्र की तरह पैदा होते हैं, वो साध की संगति में पड़ जाएं तो उनके भीतर ब्राह्मण का जन्म हो जाता है। और स्मरण रहे कि जब तक ब्राह्मण ना हो जाओ तब तक जाने रखना कि अभी असली जीवन शुरू नहीं हुआ। और यह भी ख्याल रखना कि ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। पैदा तो सभी शूद्र होते। ब्राह्मण का जन्म तो साधु की संगति में होता है। वो तो सद्गुरु से प्रेम उपजता है। सद्गुरु के प्रति शिष्य का प्रेम और सद्गुरु की कृपा, उन दोनों के बीच वह अभूतपूर्व घटना घटती कि शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, कि कली खिल जाती, फूल बन जाती, कि परम सिंहासन जो फिर कभी छुड़ाया नहीं जा सकता, वह उपलब्ध हो जाता है। फिर अमृत की वर्षा है, झरत दसों दिस मोती। आज इतना है।